एक छोटी सी गलती या फिर कह लीजिए कि छोटा सा भ्रष्टाचार कैसे कई लोगों की जान ले सकता है, उसका सबसे ताजा उदाहरण बिहार के खगड़िया में गिरी एक चार दीवारी है। खगड़िया के महेश खुंड थाना इलाके के बन्नी चंडी टोला गांव का यह मामला है। यह गांव के सरकारी स्कूल की एक दीवार ढह गई, जिसमें 6 लोगों की दबकर मौत हो गई। हो सकता है कि यह एक हादसा हो, लेकिन हम इसे क्यों भ्रष्टाचार का मामला बता रहे हैं, उसे भी समझने की जरूरत है। दरअसल अब इस दीवार को लेकर दैनिक भास्कर में एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, जिसमें बताया गया है कि कैसे निर्माण के वक्त दीवार बनाते समय किसी भी मानक का ध्यान नहीं रखा गया। कैसे एक दीवार बनाए जाने के मात्र 4 महीने बाद ही टूटकर गिर गई। दीवार का निर्माण कार्य अभी हाल ही में कुछ महीने पहले पूरा हुआ था। इसके बावजूद वह गिर पड़ा और इसी कारण निर्माण के दौरान लापरवाही बरतने और भ्रष्टाचार के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। कल यानी कि सोमवार को खगड़िया के बन्नी चंडी टोला गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत भी हो गई। पूरी कहानी यह है कि कल गांव में मध्य विद्यालय के पास एक नाले के निर्माण के लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही थी। नाला बनाने के लिए खुदाई करते वक्त इसका किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि खुदाई दीवार के जड़ तक पहुंच चुकी है। विद्यालय की दीवार पहले से ही काफी कमजोर थी और अब खुदाई के बाद वो गिर पड़ी। दीवार गिरने के कारण आसपास काम करने वाले मजदूर उसके नीचे दब गए। जेसीबी की मदद से ही मलबा को हटाकर नीचे दबे मजदूरों को निकाला जाने लगा। एक एक करके कुल 6 लाशों को निकाला गया। इस घटना के बाद से खगड़िया से लेकर पटना तक हड़कंप मच गया। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना पर शोक व्यक्त किया और मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया। घटनास्थल पर खगड़िया के जिलाधिकारी शत्रुंजय मिश्रा समेत अन्य कई बड़े अधिकारी पहुंचे थे। ग्रामीणों के मुताबिक वहां 2 तारीख से ही काम चल रहा था। रोज कुदाल से खुदाई होती थी, लेकिन कल जेसीबी मंगाई गई थी और उसी दौरान यह हादसा हो गया। अब आते हैं असल मुद्दे पर। सबसे पहले तो आप यह शिलापट देखिए। इस पर पूरी जानकारी दी गई है कि मुख्यमंत्री विकास योजना के तहत इसका निर्माण कार्य हुआ है। विधायक पन्नालाल सिंह पटेल के द्वारा अनुशंसा की गई थी। उसके नीचे बताया गया है कि इस दीवार को बनाने में 13,69,200 रुपया लगा है। दीवार बनाने की शुरुआत 2020 के 7वें महीने में हुई थी और यह 2020 के 11वें महीने में बनकर तैयार हो गई थी। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो 4 दीवारी गिरी, इसके पिलर की पाइलिंग कहीं 2 से 3 फीट थी तो कहीं 4 फीट थी। वहीं नाला बनाए जाने के लिए जिस गड्ढे को खोदा जा रहा था, उसकी गहराई 5 फीट थी। यही सबसे प्रमुख कारण था कि 4 दीवारी नाले की खुदाई के दौरान गिर गई। अब यह पाया गया है कि पाइलिंग में हुई गड़बड़ी के कारण ही इस दीवार को नाली के बगल की जमीन से सपोर्ट नहीं मिल सका, जिसके कारण यह हादसा हो गया। हालांकि एक और बात कहा जा रहा है कि ट्रेन के गुजरने पर भी यह दीवार कांपती रहती थी। घटनास्थल से रेलवे ट्रैक लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। कुछ लोगों का कहना है कि यह दीवार हमेशा से ट्रेन के गुजरने पर कांपती थी, लेकिन उस दिन ऐसा हो जाएगा, इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। अब अगर दीवार बनाते वक्त यह पता था कि यहां से रेलवे ट्रैक की दूरी मात्र 100 मीटर है, तो फिर दीवार बनाते समय लापरवाही क्यों बरती गई? घटनास्थल पर पहुंचे खगड़िया के जिलाधिकारी ने कहा था कि फिलहाल हम बचाव कार्य कर रहे हैं और इसके बाद घटना कैसे हुआ और इसमें किसकी लापरवाही है उसकी जांच की जाएगी। बिहार में यूं तो बड़ी मुश्किल से विद्यालयों में कोई काम होता है और अगर कहीं कोई चारदीवारी होती भी है तो वह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। कोई मामला सामने आता है तो बस 2 दिनों तक उस पर चर्चा होती है और फिर प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सरकार तक उसे भूल जाते हैं। इसके बाद सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को फिर किसी अगले घटना का इंतजार रहता है। वैसे सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है और हमें नहीं लगता कि सरकार इससे ज्यादा और कुछ कर भी सकती है। जांच के नाम पर किसी टीम का गठन होगा, लेकिन जांच रिपोर्ट कब आएगी और उस जांच रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया और किसको क्या सजा मिली, इसके बारे में फिर कभी किसी को पता नहीं चल पाएगा। खैर, हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार मामले में अच्छे से जांच करेगी और देखेगी कि आखिर वाकई में लापरवाही किसकी थी, आखिर लापरवाही कहां हुई। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।